हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेट के बारे में। पेट एग्ज़ाम जो 2025 पेट की जो है 7 सितंबर 6 और 7 सितंबर का जो डेट आया हुआ है, तो उसके सिलेबस के बारे में एक बार हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे और डिस्कस करेंगे इसका क्या-क्या सिलेबस है। तो परीक्षा की अवधि जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, पूर्णांक 100 नंबर का है। अब जो सब्जेक्ट है, प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब जो सब्जेक्ट है, जैसा कि इसमें पहला क्रम संख्या दिया है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हमको पढ़ना है वो देखते हैं। जैसे कि पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये जो भी टॉपिक्स है ये हमें हिस्ट्री में पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। सेकंड आपका सिलेबस है, सेकंड सब्जेक्ट में आपका सिलेबस है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो इसमें पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तीसरा आपका सब्जेक्ट है भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में क्या खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन के बाद है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। अगला चौथा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या रही, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 में के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब हमें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। उसके बाद पांचवा जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद आपका 6 नंबर पे जो सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल साइंस में पढ़ना है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के बाद प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। सातवां सब्जेक्ट है आपका प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें पढ़ना है, अब ये भी क्वेश्चन सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, सब सब्जेक्ट से 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक में पढ़ना है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, परसेंटेज, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। उसके बाद है आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जिसको बोलते हैं। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समृद्ध संस्कृत, विनार्थक शब्द, मुहावरे, लोकगीतियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य, जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिकल एंड रीजनिंग। इसमें क्या पढ़ना है, तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। 11वां सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स, भारतीय वैश्विक। उसके बाद है 12वां सब्जेक्ट है आपका सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल अवेयरनेस,
ये जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये 10-10 नंबर के इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जितने अभी हमने ऊपर सब्जेक्ट देखा, उन सबसे 5-5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में, देश, राजधानी, उनकी क्या मुद्रा है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ये जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और करंट करंट अफेयर से 10 नंबर का क्वेश्चन। तो ये दोनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखते हैं। उसके बाद है भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद आपका 13वां जो सब्जेक्ट है अपठित हिंदी गद्यांश, हिंदी से है, अभिवेचन एवं विश्लेषण। प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे और ये 10 नंबर का है। ग्राफ एवं व्याख्या उसका करना है, ये भी आपका 10 नंबर का है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी प्रत्येक पे 5 प्रश्न रहेगा और 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो ये अभी हमने देखा कि क्या क्या सिलेबस है पेट के एग्ज़ाम का। पेट 2025 का जो एग्ज़ाम है, ये सिलेबस पहले भी सेम सिलेबस था, कुछ इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसकी तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे ये लेक्चर। थैंक यू।